जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी का दरबार एक ऐसी पावन जगह है जहां आकर रूह को सुकून मिलता है। उनका प्यार इतना विशाल और निस्वार्थ है कि जब हम उन्हें सच्चे दिल से याद करते हैं तो उनकी मेहर की बारिश हम पर होने लगती है। उनकी डिवाइन प्रेजेंस, उनकी गुलाब की महक हम अपने आसपास हर पल महसूस कर सकते हैं। आज का यह सत्संग सिर्फ मांगने के लिए नहीं है बल्कि शुक्राना करने के लिए है। शुक्राना गुरुजी उस हर सांस के लिए जो आपने हमें दी। शुक्राना उन आने वाले तूफानों को छोटे से कंकड़ में बदल देने के लिए जिन्हें हमने कभी देखा भी नहीं है। आपका शुक्रिया कि आपने अपनी इन भटकती हुई बच्चों की उंगली थामी और हमें भी सही रास्ता दिखाया। हमारे शब्द हमेशा कम ही पड़ेंगे जब भी आपकी कृपा को बयां करना होगा, पर आप तो अंतर्यामी हैं। आप जानते हैं कि आपके बच्चों के दिल में आपके लिए कितना प्यार है। बस ऐसे ही कृपा हमेशा बनाए रखना प्यारे गुरुजी महाराज। हर संगत के घर में सुख, शांति और अपना नूर बरसाते रहना। संगत जी, तो आइए आज एक बहुत ही प्यारा सत्संग जिसमें आंटी अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताते हैं और गुरुजी की मेहर से भरा अपना सत्संग सुना रहे हैं। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज और उनकी प्यारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। गुरु महिमा गाने की इस अवसर के लिए मेरे साहिब आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना। आपके बच्चों का शुक्राना जिन्होंने ये मौका दिया। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग सो लागा से। गुरु की उस्तत करने की हमारी क्षमता ही नहीं है। गुरु बहुत गुज्जा है, गुरु बहुत गूढ़ा है। गुरु साहिब की महिमा करने का जैसे कतरा भी नहीं है हम जो उनके बारे में कुछ बोल सकें। वो इतने विराट हैं, वो इतने बड़े हैं कि at times you feel tongue tied. You do not know what to say, how to even come across to others about what all you have received from him. ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੈਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। I genuinely believe कि कोई बहुत किसी की असीस लगी होगी हमें, कोई बहुत किसी मोमेंट में हमारी रूह ने अरदास की होगी परमात्मा को देखने की, जानने की, कि किसी वक्त हमसे कोई अच्छा कर्म हो गया हो, कि उस साहिब की बख्शिश की उसका बिरद ही ऐसा कि वो हम जैसे पापियों को बख्श देता है। किसी रहमत का सदका ये दाते के दर्शन हमें हुए इस जन्म में। इतने जन्म भटके होंगे, इतने जन्म ढूंढते होंगे, पुकारते होंगे। उस सारी इबादत का, उस सारी पुकार का आज हमें रिवॉर्ड मिला है कि इस लाइफ टाइम में हमें हमारा अकाल पुरख, हमने उनको साक्षात देखा है, उनकी पावर्स देखी हैं, अपने साहिब की वडियाई देखी है, अपनी जिंदगी के हर पहलू ही चुनू माणे है। There is no end to the gratitude I can have towards my Guru. It's almost overwhelming.
सबसे पहले मैं गुरुजी की अ, जो सबसे बड़ी बात जो आप पहले एज अ फिजिकल ट्रेट हम उनकी नोटिस करते थे, जिਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ, ਹੱਸਦੇ ਹਸਮੁਖ, always a smile on his face, always light-hearted, so cheerful, so full of life. तो पहली बात जो गुरु साहिब के दर्शन करके मैंने समझी कि खुश मिजाजी भी एक इबादत का तरीका है। लाइफ में ज्यादा सीरियस होने से हम ज्यादा बड़े नहीं हो जाते हैं, ना परमात्मा के करीब हो जाते हैं। अपनी जिम्मेदारियां हंस के निभाना, अपने साहेब दी हर चीज, अपने लाइफ दी हैप्पीनेस, सॉरोज, ये जो साइकिल ऑफ लाइफ है, इसको उसकी गिफ्ट मान के चलना। एक चीज मैंने सीखी है, जो सबसे बड़ी मेरे साहिब की दात है जो उन्होंने बख्शी, वो ये है कि एक जीवन जांच उन्होंने सिखाई है। और वो जांच ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਫਲਸਫੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਸੀ, रिचुअल सी, वो परत परत करके उतारते। मेरी रूह ते मेरा गुरु, बस, और कोई नहीं। मेरे मन में प्यार है तो मेरा गुरु साक्षात है। इतना सिंपल, कोई तैयारी नहीं चाहिए, कितने जान की जरूरत नहीं है। घर में बैठे अपने भीतर साहिब साक्षात दर्शन देते। जब भी उन्हें प्यार किया, जब भी पुकारा, जब भी अपने आप में बात करते करते उन पे छोड़ दिया कि आपको जैसा लगता है सही है वैसा कीजिए, उसी मोमेंट में वो प्रत्यक्ष साक्षात सामने हाजिर नाजिर उनके दर्शन हुए। He has taken things in his hands. सब संभाल लेते। जिसका रास्ता नहीं आता हमको, वो अकाल पुरख है, उसके लिए क्या मुश्किल है। वो दिखाते हैं कि जदों तक तेरी ईगो सी, जदों तक तू कर रहा सी ते तू फसिया होया सी, मेरे पे छड्या तो फिर मजे मान, मजे कर, जा ऐश कर। तो हमने ऐश ही की। If I start, if I reflect on my journey with Guruji, मुझे लगता है मैं उनको ढूंढती तो शायद बचपन से थी। मैं हमेशा कहती थी मेरे को भगवान देखना है, अपने मन में सोचती थी। नॉट दैट आई वुड टॉक अबाउट इट, बट दिस इज द ट्रुथ अबाउट मी, कि मैं हमेशा कहती थी कि भगवान जो सभी धर्मों से परे, मेरा भगवान इतना विशाल है, इतना बड़ा है, वो लाइट है, वो किसी एक धर्म के अंदर पूरी तरह समा सकता ही नहीं है, वो उसके भी बियॉन्ड है। एंड येट वो बहुत सिंपल है। ये मेरी रूह हमेशा पहचानती थी। और मैं हमेशा सोचती थी भगवान वो जो सभी धर्मों का हो, जिसके पास सभी धर्मों के लोग हो, बंटवारे ना हो मेरे भगवान के, सभी का, गरीब अमीर, पढ़े लिखे अनपढ़, क्योंकि जो रास्ता भगवान का है उसमें हमारी दुनियावी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स गुरुजी टीचेस अस टू अनलर्न व्हाट वी हैव लर्न्ड इन दिस वर्ल्ड। हमने तो दुनियादारी सीखी है। गुरुजी ने सादगी सिखाई, प्यार सिखाया, सरेंडर सिखाया,
प्यार करते हैं तो कभी एक पल की भी दूरी नहीं नजर आई। और वो इतने ज्यादा भीगते हैं, अगर हम एक पल का भीगते हैं, चरण शरण वो रेख पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेते। मैं एक कदम उसकी तरफ उठाता हूँ, वो कोट कदम मेरी तरफ उठाता है, उससे रुका नहीं जाता। वो इतना सेल्फलेस है, इतना लविंग है, इतनी जल्दी वो पिघल जाता है। गुरुजी बहुत प्यार वाले हैं, बहुत प्यार वाले हैं। गुरुजी अपनाने वाले हैं। गुरुजी फॉरगिविंग है। गुरुजी को मिलने से पहले मैं रेकी की मेडिटेशन करती थी, और उसमें जब मैं मेडिटेट करती थी तो फॉर माय हस्बैंड वुड से कि तुम घंटों घंटे करते हो। वो अबाउट आई थिंक हाफ एन आवर 40 मिनट्स होती है। मुझे तो बरसों हो गए छोड़े भी उसे। आई मेट गुरुजी इन 1997। और उससे पहले जब मैं रेकी के लिए मेडिटेट करती थी तो हम सरदार फैमिली से हैं, तो बट व्हेन आई वुड मेडिटेट आई वुड फाइंड माई सेल्फ स्टैंडिंग बिफोर शिवजी, जो मेडिटेशन में होते थे, बहुत विशाल होते थे, जैसे मैं उनके पैरों के जैसे उंगलियों के पास कहीं खड़ी हूँ और वो इतने विशाल हैं। और हर बार जब मैं मेडिटेशन डीपली करती थी तो मैं वहीं पहुंच जाती थी, और मैं उनको छेड़ती नहीं थी। जैसे मेरे को लगता था मैं उनके पैर को छू सकती हूँ, आई कैन सी हिम, लेकिन मैं उनको छूती नहीं थी क्योंकि वो मेडिटेट करते थे। एंड आई आस्क्ड माय मदर कि मुझे तो पता ही नहीं शिव जी कौन है। मुझे तो गुरु नानक साहिब का पता है, मुझे राम जी का पता है, थोड़ा मेरा बेटा जन्माष्टमी बॉर्न है, तो थोड़ा मेरे को कृष्ण जी का पता है, बट आई हैव नो क्लू अबाउट शिव जी। मुझे वो क्यों दिखते हैं, मुझे अपने गुरु क्यों नहीं दिखते, या मेरे को जो फेमिलियर गुरु है वो क्यों नहीं दिखते। बट शी ऑल्सो डिडंट हैव एन आंसर, बट आई वुड बी एट शिव जी's feet very often during my meditation. गुरु जी की जर्नी अगर मैं आपको अपनी, अगर मैं उससे एक लीनियर वे में बताऊं, तो गुरु जी के बारे में सुनना मैंने अराउंड 1996 शुरू कर दिया था चंडीगढ़ में। मेरे फ्रेंड्स वगैरह कुछ थे, रिलेटिव जो जाते थे, मगर उस वक्त की जो इंटरप्रिटेशन मेरे को आई गुरु जी की, वो ये थी कि वो बहुत पावरफुल गुरु है। उनके पास इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियन, ऑल द who's who of society comes to him. तो मैंने मन में सोचा कि ये तो अमीरों के गुरु हैं, मुझे तो नहीं इस पंगे में पड़ना, मैं तो नहीं जाने वाली। So I never went to him. फिर मैंने इनके दर्शन, मुझे ये नहीं पता था कि ये वही गुरु हैं। ये भी मैं शेयर करना चाहूंगी कि मुझे कुछ लोग जानते थे जिनके अंदर मुझे लगता था कि एक तरह की ताकत है, जो ताकत मैं अपने अंदर ढूंढती हूँ। मुझे वाहिगुरु ने जितने सुख दिए थे मैं उसके लिए शुक्रगुजार थी, लेकिन उन सुखों ने मेरे को नाजुक कर दिया था। मैं जैसे अंदर से हर वक्त डरी रहती थी कि मेरा कोई सुख मुझसे छीना ना जाए, कि ये मैं इसके, मेरे अपने सारे ठीक रहे, मुझे कोई तकलीफ ना आए, मेरे अपनों को तकलीफ ना आए। Rather than be grateful, a kind of fear used to lurk somewhere within me कि सब ठीक रहे। तो कुछ लोगों, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स थे जिनको मैं देखती थी, मुझे लगता था इनमें वो स्टेबिलिटी है, इनमें वो ताकत है जो मैं अपने अंदर ढूंढती हूँ मगर मेरे अंदर है नहीं, मगर मैं चाहती हूँ कि मैं भी इनकी तरह बनूं। आप बिलीव नहीं करोगे, वो सारे के सारे गुरुजी के भक्त थे, मुझे पता नहीं था। ये तो जब हम गुरुजी के दर पे आए, कुछ हमको लेके आए, कुछ हमें वहां मिले, तो मुझे पता चला कि वो जो ताकत मुझे दिखाई देती थी, वो ताकत असल में किसकी थी। ये गुरुओं की महिमा है। जहां से आपकी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट होती है और जहां पे आप अपने आप को अभी भी खड़ा पाओगे, आप देखोगे आप में कितना डिफरेंस है। अभी भी हमारे आगे रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन गुरु हमको बदल देते हैं। गुरु हमें
We came to Guruji in 1996, 97 sorry. 1997 में मेरे ब्रदर की शादी को, उसकी शादी 1995 में हुई थी और he had been just blessed with a baby boy and हमारे घर में खुशियां के परिवार में बड़े सेलिब्रेशंस चल रहे थे और ब्रदर मेरे ने बैडमिंटन खेलने गया है एंड ही वाज प्लेइंग तो इसके हिप में दर्द हुई है, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेट करते करते तो ये बताया कि आपको तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है, आपके हिप रीजन में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती है, उसके कारण आपकी बोन्स के भुनने का डर है। तो अभी तो ये एक हिप में है, लेकिन इसकी नेचर ऐसी है कि ये सभी जॉइंट्स को अटैक कर देती है प्रॉब्लम। एंड माय ब्रदर वाज इन हिज 20s। तो ये आपके पास इसका, हमारे पास कोई इलाज नहीं है और इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप अपनी एक्टिव लाइफ को छोड़ दो, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट किया करो, व्हीलचेयर में बैठो, क्रचेस ले लो, किसी भी तरीके से आप अपने टांगों पे ज्यादा बोझ ना डालो। सो यू सी, फॉर a young boy who is yet starting out on his life, उसके लिए इतना बड़ा झटका था। हमने देश विदेश में इसकी रिपोर्ट्स भेजी, लेकिन कहने यही हमारे आगे बात आई कि जो इसकी मेडिसिन कोई नहीं है, इसका एक यही प्रिवेंटिव ही मेडिसिन मानी जाए कि आप इसको अपनी लाइफ को रिड्यूस कीजिए, इसको एक तरह से रिफ्रेन करो, ज्यादा चलो फिरो नहीं। बहुत उदासी घर में छा गई, बहुत दुख के बादल, बहुत समझ नहीं आती थी किधर जाए। उस वक्त मेरी मामा, जो बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए नहीं कि मामा है मेरे, इसलिए कि सेवादार थे अपने बड़ों के लिए, उनसे शीशे लिए उन्होंने, पाठ करने वाले हैं। वो बहुत रोए और कहते हैं, गुरु नानक जे तू है ते तू मैनू बौड़, जे तू है मैनू बौड़। और गुरुजी महाराज बौड़े और गुरु साहिब हमारी जिंदगी में उतरे, हमारा हाथ पकड़ा उन्होंने। मेरे अंकल, वो गुरुजी के शुरू से फॉलोअर थे एंड हमने सारी जिंदगी इकट्ठे बिताई है, हमें पता ही नहीं था वो गुरुजी के फॉलोअर है। उन्होंने हमसे कहा कि चलो मेरे गुरुजी के पास। चंडीगढ़ की बात है, गुरुजी तब 33 सेक्टर में यहाँ पे दर्शन देते थे और हम इनके पास आए। गुरुजी के दर्शन मैंने एक बार एक शादी पे भी किए थे और मैं हैरान हो गई जब इनको मैंने शादी में आते देखा। हरपाल टिवाना अंकल की डॉटर मेरी क्लास में मेरी फ्रेंड थी और उसकी शादी पे गुरुजी आए थे और मैंने गुरुजी को आते देखा। इतने रिस्प्लेंडेंट, कोई राजा महाराजा इनके पैरों की धूल भी नहीं हो सकता। गुरुजी में इतनी अट्रैक्शन, इतने ब्यूटीफुल, इतने मेजेस्टिक। गुरुजी आते हैं उधर पंडाल में और सारी संगत हंसती खेलती उनके पास, भाग के उनके पास बैठी। एक डिसिप्लिन भी दिखता था और एक सेलिब्रेशन भी दिखती थी। और मैंने दूर से इनको मत्था टेका बिकॉज मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ, मुझे थोड़ा संतों से डर लगता था सर स्टेज बैक। लेकिन मैंने देखा और इनको मन से मैंने माथा टेका अपने मन में कि आप हम लोगों से तो बहुत ऊंचे हो गए, आज की दुनिया तो बहुत कड़वी है, कौन आज किसी के आगे माथा टेकता है। मेरे साहिब, कोई अच्छा इंसान ही है तो जो तेरे आगे इतने लोग हंस हंस के तुझे प्यार से नमन करते हैं। ये जरूर मैंने सोचा, बट मैं इनके पास नहीं गई, दूर से इन्हें देखती। पूरे 1 साल के बाद मेरे ब्रदर बीमार होता है और हम गुरुजी के दर पे पहुंचते 33 सेक्टर। और जब मैं मत्था टेकती हूँ गुरुजी को तो कहते मैं एनु ते मिलिया होया। सो दैट इज गुरुजी फॉर यू। इसने सारी विधियां बनाई हैं। जब वो चाहते हैं तभी हम उनके नजदीक, उनके दर पे आते हैं और टिक पाते हैं। उनका हुक्म है, जिस मोमेंट हमने आना है तभी आना है। कई बहाने पहले भी बन रहे थे पर मेरी किस्मत तब नहीं थी। फिर भी शुक्राना इस बात का है कि मालिक तूने अपनी चरणों में जगह दी, अपनी संगत में बैठने की, अपने वचन सुनने की,
आपके बख्शे प्रसाद लंगर खाने की ये तौफीक दी। हमारी गलतियां देखता तो हमें अपनी चौखट पार ना करने देता सच्चे साहिब। तो कितना विशाल दिल है कि तूने कुछ नहीं देखा, हमारी जरूरत देखी और हमें कबूल कर लिया। सो जो नई संगत जिनको ये फील होता है कि शायद मैं गुरुजी के मैंने फिजिकल फॉर्म में दर्शन नहीं किए, गुरु एक एहसास है, गुरु नजरों का बंधा हुआ नहीं है। गुरु दिखता है तो दिल में दिखता है, नहीं तो फिर कहीं नहीं दिखता। ढूंढो तो उसे अपने अंदर ढूंढो, बात करो तो उसके साथ करो, वो जवाब देता है। उसका इतना वो पावरफुल है, उसके इतने तरीके हैं आपसे बात करने के कि वो अपनी बात अपनी प्रेजेंस आपको महसूस करा के छोड़ेंगे। कच्चे काम नहीं करते वो। मैं अगर आपके साथ आगे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी तो यूल रियलाइज कि गुरुजी आपको कंफर्म करके देते हैं कि हाँ ये मैं ही हूँ। सो हम गुरुजी के पास, जब मेरी मामा बहुत उदास थी, मेरा ब्रदर बहुत रोता था, तो हम गुरुजी के दर पे पहुंचे। और वहां पे बिलीव मी, मेरी फैमिली ज्यादा मेरे फादर की साइड साधु संतों के पास नहीं जाती, मगर उस मोमेंट में हमारे को ये विश्वास हो गया था कि हम वी आर इन गुड हैंड्स, हम अपनी मंजिल पे आ गए हैं, अब ये साहिब हमको संभाल लेगा। और गुरु महाराज के अपने वचन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते ही हैं, लेकिन उनकी जो कृपा है वो उनके सत्संग के थ्रू उनके बच्चों पे बहुत बरखा होती है मेहरों की। जो गुरु का सत्संग है वो गुरु की महिमा है, इसमें बोलने वाले की कोई हैसियत है ही नहीं, इसमें बोलने वाला होता ही नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं है। ये सिर्फ वो साहिब की उस्तति है और उस दिल का शुक्राना है जिसने उसे पुकारा था और जिसको वो आके संभाल लेता है। ये सिर्फ गुरु उस्तति है। और जो इसका दूसरा बड़ा पहलू है वो ये है कि जितना सत्संग करने वाले को सुख है, उसको शुक्राना है, वो अपने गुरु से और डीप जुड़ता है, उतना ही ये रहमत है सुनने वाले के लिए। क्योंकि हर वो दिल जो उम्मीद को ही रख के बैठा हुआ है, उसको ताकत आती है सत्संग सुन के। उसको ये पता चलता है कि अगर इसको मिला जो आज सत्संग कर रहा है तो मुझे भी मिलेगा, क्योंकि जो गुरु है उसका बिल्ड मेहरबान, उसकी नेचर जो है वो जेनरस है, काइंड है, तो सबको बख्शता है, वो सिर्फ देता है, सब पे रहमते बरसाता है। कोई ऐसा दिल, कोई ऐसी झोली हो ही नहीं सकती जो उसके दर से खाली जाए। और हम में ये ताकत भी नहीं है कि हम उस पर विश्वास करें। ये मैं ही हूं जो 96 के अराउंड नहीं गई उनके पास, बट 97 में पहुंच गई। और पहुंच गई तो एक ही अरदास करती थी कि गुरुजी ये जो तकलीफ आई है ये तो आप दूर कर ही दोगे, इस चीज का हमको पूरा विश्वास है, लेकिन इसको सुख को देके हमें अपने दर से वापस ना भेज देना। ये ना हो कि ये ले तेरी मांग पूरी करती ते हुन जा, इस तो वड्डी दात दे ही रखना कि हुन तेरे दर ते आया, हुन वापस ना जाइए। आई रिमेम्बर in sector 33 I would be sitting and I would cry, and I would go on crying out of sheer gratitude to be in his sangat, to be in his sharan। उनके पहलू में वहां हम लोग सारे जब बैठते हैं, जब हम उनकी छाया के नीचे बैठते हैं, तो फिर सारे डर एकदम दूर हो जाते हैं। कोई डर नहीं रहता, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं, तुम एक फ्री बर्ड की तरह उड़ते हो। तुम्हें इतनी वेटलेसनेस की फीलिंग होती है, इतनी लाइटनेस ऑफ स्पिरिट की फीलिंग होती है। जिस तरह गुरु तुम्हारा खिला हुआ है ना, दुखों के बावजूद तुम्हारी स्पिरिट जो है वो एकदम बुलंद हो जाती, हौसला आ जाता है। और अभी गुरु ने कुछ बोला भी नहीं। गुरु की संगत का बहुत महत्व है, ये गुरु की रहमत है हम पे, ये जो गुरु परिवार हमको मिला है।
गुरु परिवार एक दूसरे को मरहम लगाता है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके एक दूसरे का हौसला बढ़ाता है। और गुरुजी हर अपने गुरु परिवार के हर हर आदमी के थ्रू, हर औरत के थ्रू गुरुजी बोलते हैं। सो इन अ वे ये हमारे को, जो हम छोटे छोटे किनके हैं, जब हम जुड़ जाते हैं तो हम एक फोर्स बन जाते हैं, एक पावर आ जाती है हमें। हमारे उस पावर, उस जो फोर्स है वो हमें हमारे गुरु से मिलने में, उससे जुड़ने में ज्यादा सशक्त करती है, ज्यादा एम्पावर करती है। तो ये गुरु परिवार का महत्व है। गुरु परिवार को कभी ना छोड़ें, जुड़े रहिए। और फिर भी जर्नी हमारी सबकी अकेली है, अपने अंदर को, बाहर को नहीं है। गुरुजी ने ये भी सिखाया।